पाठक जी को जो शिक्षक कर्मी हैं उनसे उनको बहुत चिढ़ है। अपने विभागों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अपनी कही हुई बातों को इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका इकबाल कमज़ोर हो गया ना। 5 साल पहले 10 साल पहले भी चाहती तो किसी भी ब्यूरोक्रेट से वो इस व्यवस्था को ठीक कर सकते। ये पाठक जी ठीक कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि आप पूरे कैडर पे सवाल खड़ा करें। हम लोग 10 बजे पहुँच गए, 10-15 मिनट पहले वहाँ टीचर रहते थे। जब हम लोग वहाँ से घंटी बज गई, निकल गए, थोड़ी देर के बाद टीचर भी निकल गए। उनकी ऐसी उम्र है नहीं कि वो कहीं जाए। फिर उसमें महिला वर्ग बड़े पैमाने, जहाँ जाएंगे वहाँ कमरा मिलेगा कि नहीं, मकान मिलेगा कि नहीं, स्कूल के पास कोई व्यवस्था है क्या टीचर के रहने की? नहीं है। किसी मामले में एक्स्ट्रा कदम आप चलिए, लेकिन फिर उसका परिणाम क्या होगा वो भुगतिए। तो जो शिक्षकों के साथ इनका व्यवहार है वो व्यवहार नहीं बल्कि दुर्व्यवहार है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, नियोजित शिक्षक का मामला अभी भी बरकरार है। देखिए, बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, तमाम लोग सदन में उपस्थित हो रहे थे, पर लगातार मुद्दे उठ रहे हैं। के पाठक को लेकर हो या फिर नियोजित शिक्षक को राजकर्मी दर्जे की मांग को लेकर के। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान है। सदन में आप लोग लगातार मुद्दे उठा रहे थे, क्या हुआ? मुझे अब ये ऐसा लगता है कि जब सरकार अस्थिर होती है और सरकार चलाने वाले लोग दिमागी तौर पर उनका तवाज़ुन बिगड़ा रहता है, मतलब उनका दिमाग काम नहीं करता है, मस्तिष्क कहीं है, जिस्म जहाँ कहीं है वो, तो ऐसी सूरत हाल में जो आपकी नीयत हो भी वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। क्योंकि आप देखिए, मेरे लिए हास्यास्पद स्थिति है, क्योंकि मैं तो पहले सरकार में भी देख रहा था कि सारी चीज़ें ठीक हो रही थी। ख़ास तौर पे नियोजित शिक्षकों के बारे में बड़ी क्लैरिटी बन गई थी। उसका अनाउंसमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया था और ये सरकार फिर बदली, मुख्यमंत्री जी फिर भाजपा के साथ चले गए। और अब जो देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें ठंडे बस्ते में चली गई है, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह का आश्वासन एक मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं सदन के अंदर, उस आश्वासन को सेकंड कौन कर रहा है? शिक्षा मंत्री। उसके बाद भी उसके इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस कमज़ोर है। गोया के जो अफसर है, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, कितना अच्छा काम किया हो, सवाल उसका नहीं है। सवाल ये है कि सरकार अपनी नीयत से चलती है, अफसर के नीयत से नहीं चलती है। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि सरकार अफसर के नीयतों पे चल रही है। अफसरान जितने हैं, अच्छे बुरे, कमज़ोर मजबूत, मैं उन पे नहीं जाता। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार, क्योंकि यह जो 2 बयान मुख्यमंत्री जी के आए हैं, शिक्षा मंत्री के आए हैं, और जिस तरह का वातावरण जिला ये अपना विधान परिषद में है, विधानसभा में है, तो यह वातावरण विधान परिषद में तो और खुल्लम खुल्ला समझिए कि एक तरह की कमेटी गठित हो गई है, वीडियो चल रहे हैं। तो ये सब क्या है? आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा, जब सरकार अस्थिर होती है, मन मिजाज ठीक नहीं रहता है, तो इसी तरह का काम किसको होता नहीं है। कंट्रोल कर पा रहे हैं? नहीं, अपने विभागों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अपनी कही हुई बातों को इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका इकबाल कमज़ोर हो गया ना, आपकी बात नहीं मानी जा रही है। तो नहीं मानने वाला ग्रुप कौन है और उसकी इतनी हैसियत कैसे हो गई? तो यह एक विचारणीय प्रश्न बिहार के सामने हो गया। तो फिर आप गवर्नेंस कैसे करेंगे? गवर्नेंस में कोई घटना हो जाएगी, किसी को अगर सज़ा देनी होगी, किसी अफसर को, किसी को भी सज़ा देनी होगी, तो आप इस मस्तिष्क से तो काम नहीं करेंगे। अगर आपका इकबाल नहीं है, आपका बात मानेगा कौन? तो ये तो नज़ीर बनती चली जा रही है कि जिससे सरकार अपना 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 जो 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 अपनी जो ताकत होती है उसको खो रही है। अगर आप लोगों की सरकार रहती तो अब तक क्या राजकर्मी का दर्जा शिक्षकों को मिल जाता? एकदम भी मिल जाता, या वो प्रोसेस चल जाता। और यह जो ख़ास तौर पे देखिए, पाठक जी को जो शिक्षक कर्मी हैं उनसे उनको बहुत चिढ़ है। हाँ, वो लग गया हमको, पाठक जी को शिक्षक कर्मियों से चिढ़ है? बहुत चिढ़ है। क्योंकि आप किसी विभाग के विभागीय अफसर, टॉप अफसर हैं, आपको तो उनसे ही काम लेना है।
मैं खुद डायरेक्टर जनरल रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स में। तो जिससे काम लेना है, जिन अफसरों के साथ, टीचरों से काम लेना है, उन टीचरों को जब तक आप दिल नहीं जीतिएगा तो डंडे से चीज़ें चलती नहीं है। दिल जीतने का कौन कौन सा उपाय हुआ वो बताया जाए। काम तो उसको करना है ना। और ये कोई भूल जाए कि डंडा चला के तनख्वाह कब करवा लेंगे, सस्पेंड हो जाएगा, डिस्मिस, हजार रास्ते हैं। कोर्ट का रास्ता है, इधर का रास्ता है, जलसा जुलूस का रास्ता है, वो नहीं कर सकते। तो उनको ये लगता है, हमको पता नहीं कि उन्होंने कैसी ट्रेनिंग ली है अपने ट्रेनिंग पीरियड में या जब जहाँ जहाँ भी रहे हों, कि आप विवाद में क्यों चले आते हैं। इतना जल्दी कोई ऑफिसर विवाद में कैसे चला आता है। तो इसका मतलब है कि आप कुछ एक्स्ट्रा कदम चलना चाहते हैं। किसी मामले में एक्स्ट्रा कदम आप चलिए, लेकिन फिर उसका परिणाम क्या होगा वो भुगतिए। तो जो शिक्षकों के साथ इनका व्यवहार है वो व्यवहार नहीं बल्कि दुर्व्यवहार है। कुल मिलाकर क्या हो रहा है, शिक्षक नाराज़गी के साथ अपना काम कर रहे हैं। वो प्यार से भी कर सकते हैं, उनको करना है, करना चाहिए। अब ये टाइमिंग का आधे घंटे का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, ये जो आप आपस खींचातानी चल रही है, ये कोई शोभा देता है? आप लोग भी स्कूल गए होंगे, आप लोग कितने बजे से कितने बजे जाते थे और टीचर कब से अरे कब आते यही थे? टाइम होता था जो टाइम कहा मुख्यमंत्री जी ने। हम लोग 10 बजे पहुंच गए, 10-15 मिनट पहले वहाँ टीचर रहते थे। जब हम लोग वहाँ से घंटी उंटी बज गई, निकल गए, थोड़ी देर के बाद टीचर भी निकल गए। इस तरह का व्यवहार नहीं था विभाग का, दबाव नहीं था। अच्छी पढ़ाई होती थी। अच्छी पढ़ाई करने के लिए बच्चे क्लास में आए, ज़्यादा से ज़्यादा आए, इससे कोई इनकार कर रहा है क्या? लेकिन अच्छी पढ़ाई, एक तो आप नीतीश बाबू ने जिस तरह का नियोजित शिक्षकों को जिस तरह की बहाली की पहले, तो या तो उसी समय में कंपटीशन के माध्यम से करना चाहिए था, आपने नहीं किया, हड़बड़ाहट में कर दिया। उसके बाद उसकी कोई प्रशिक्षण प्रणाली रखनी चाहिए थी, ट्रेनिंग की प्रणाली रखनी चाहिए थी, वो भी नहीं हो पाई। तो आपका ये पूरा सिस्टम आपने ही क्रिएट किया है और उस सिस्टम का दबाव आप पर पड़ रहा है और भिन्ना रहे हैं, आप गुस्सा रहे हैं। तो बड़े संयम के साथ काम करना है। अब ये फरमान में एक ये है कि भाई 3 ज़िले आपको जाना पड़ेगा, ट्रांसफ़र पोस्टिंग पहले ही होता तो होना, तो पहले दिन से क्यों नहीं ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ? आपने एक आदत डलवा दी कि नहीं साहब, हम नियोजित शिक्षक हैं, एक ही ब्लॉक में रहना है, एक ही पंचायत में रहना है। फिर अब जो उनकी उम्र है, 15 साल 20 साल सब कर चुके, तो अब उनकी ऐसी उम्र है नहीं कि वो कहीं जाए। फिर उसमें महिला वर्ग बड़े पैमाने पे है। जहाँ जाएंगे वहाँ कमरा मिलेगा कि नहीं, मकान मिलेगा कि नहीं, स्कूल के पास कोई व्यवस्था है क्या टीचर के रहने की? नहीं है। तो कहाँ जाके रहेंगे? गांव देहात में किसी टीचर को अगर ट्रांसफ़र होता तो कहाँ रहेंगे? तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए था। नहीं, आप लोग सदन में लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, आवाज़ भी उठा रहे हैं। क्या लगता है, आप लोग हटाने की मांग कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग से इनको हटाया जाए? काम ठीक नहीं कर हटा रहे। करके भी मसला हल हो जाएगा ऐसा है नहीं। जब आपने चारों तरफ एक इरिटेटिंग माहौल बना लिया है, जब ये सरकार ने अपने चारों तरफ एक ऐसा माहौल बना लिया है जिसको के पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, जाहिलों की पूरी फौज बना रखी है। के पाठक हटेंगे, मेरा सवाल ये। वो हटे कि नहीं वो प्रेरोगेटिव उनका है, लेकिन अब जैसी सूरत हाल उन पर बनी है तो खुद ही हट जाना चाहिए। खुद ही हट जाना चाहिए। हाँ, खुद ही हट जाना चाहिए। जांच ऊंच भी होने की बात हो रही है। और वो सब कुछ हो, खुद इसलिए हट जाना चाहिए कि आपने, मतलब आप तमाम एमएलएस, तमाम दोनों सदन बेवकूफ़ बैठा है क्या? और जो वो सोचता है उससे आप विपरीत सोच करके आप चाहते हैं कि आप सबसे बेहतर हैं, ऐसा नहीं है। सरकार 5 साल पहले, 10 साल पहले भी चाहती तो किसी भी ब्यूरोक्रेट से वो इस व्यवस्था को ठीक कर सकती थी। ये पाठक जी ठीक कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब है कि आप पूरे कैडर पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। और भी आईएएस ऑफिसर है, लेकिन आप व्यवहार कुशल नहीं हैं। आपको बिहार की ज्योग्राफिकल कंडीशन पता नहीं, सोशल कंडीशन पता नहीं। कुल मिलाकर के आप जिस काम में लगे हुए उस काम को आप ठीक से नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप लोगों की लड़ाई कहाँ तक पहुंचे? क्या जांच करवाने की बात कर रहे हैं? वो सब देखिए, पूर्व शिक्षा विधानसभा मंत्री में हैं चंद्रशेखर, जो वीडियो भी दिखाने के लिए तैयार हो गए। विधानसभा में यह बातें उठ रही हैं और जनता के मन में उठ रही है। विधानसभा में प्रतिपक्ष क्या है? जनता की आवाज़ को प्रतिलक्षित करता है।
तो जनता के दरबार में हम लोग 3 तारीख को रैली भी कर रहे हैं, सारे सवाल उठाए जाएंगे। यानी जांच होगा के पाठक हटेगा, होगा कि नहीं होगा सरकार जाने, ये हमारा आप लोग सवाल सबूत दे दिया जेन्युइन ना, हमारा सवाल जेन्युइन है। सबूत दे दिया ना। हाँ बिल्कुल, जेन्युइन सवाल पर सरकार नहीं मानी तो भारत सरकार जैसे है। अब भारत सरकार जेन्युइन क्वेश्चन करो तो उसका हठधर्मी नहीं मानेंगे, क्या कर लीजिएगा, इस तरह की स्थिति बनाई जा रही है। चलिए, क्या कुछ कर रहे थे शकील अहमद खान, हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।